हेलो दोस्तों, मैं धीरज स्वागत करता हूं आप लोगों का। एक्चुअली हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 कर रहे थे और 1.4 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था एंड ड्यू टू सम पर्सनल रीजन क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिखा ही था कि वीडियो को वहां पे रिकॉर्डिंग रोकना पड़ गया था। तो आज हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से चालू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारे पास और हम लोग कर रहे हैं अभी एक्सरसाइज 1.4 11 का फर्स्ट चैप्टर है और इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना था, हमें वहां से करना है। क्वेश्चन था इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that A is the subset of B, then what is A union B? And this is the question. क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3? जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था ना, सेम वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 3 भी। कह रहा है इफ A and B are two sets, A और B मान के चलिए दो सेट है, such that A is the subset of B, जिसमें ना A B का सबसेट है, then what is A union B? अच्छा, मतलब कि ये फॉलो होना चाहिए। मान के चलिए A हमारे पास है 1 2 3 राइट, एंड B हमारे पास है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। A ये है, B ये है, तो अब यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है क्योंकि A का सारा एलिमेंट B में है, मतलब A इज द सबसेट ऑफ B है। ये जब फॉलो कर रहा है तो हमें बताना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा फिर हमारे पास? ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4। यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, ए का भी सारा एलिमेंट और बी का भी सारा एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार। तो ए का सारा एलिमेंट 1 2 3, बी का सारा एलिमेंट 1 2 3 4, कॉमन एलिमेंट एक बार ही लिखना है तो 1 2 3 4 सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। तो ये जो टर्म है ये किसके जैसा दिख रहा है? तो ये बी के जैसा दिख रहा है, बी के जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो आप हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकते हैं। आंसर क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। लेकिन इसको समझने के लिए ना मैं कर लेता हूं, बना देता हूं। मान के चलिए कि लेट अस एज्यूम या कंसीडर, लेट अस कंसीडर ए, यही लिख दीजिएगा। लेट अस कंसीडर के बाद है ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। हमने मान के चला है, ठीक है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास? ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4, तभी ये फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये क्या है? सॉरी, ए हम इससे पहले ये लिख देते हैं। यदि ए और बी ये है तो ये इसका मतलब ये है कि ए जो है ना सबसेट है बी का, सो इसलिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके लिए वैसे सिर्फ हमें ये लिखना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक बार, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ ए दिया हुआ है, थोड़ा सा ओके मैं लिखता हूं, इफ A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 3 4 5 6 and C is equal to 5 6 7 8 and फिर है and D is equal to 7 8 9 10, 7 8 9 और 10 है, 7 8 9 10। फाइंड क्या बताना है हमें? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। फर्स्ट में तो हमें बताना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? तो ए हमारे पास ये है, बी ये है। इस दोनों मतलब यूनियन में दोनों टर्म होना चाहिए, ये वाला भी लिख देते हैं, कॉमन टर्म को छोड़ देंगे। तो ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4 हो गया। इसका 3 4 तो आ ही गया है, तो 5 और 6।
यूनियन में कॉमन वाले टर्म को एक बार लिखते हैं, एंड ए का भी सारा एलिमेंट होना चाहिए उसमें और बी का भी सारा एलिमेंट होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए यूनियन सी। सारा क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आप लोगों को और इजी है करना। ए यूनियन सी क्या हो जाएगा। अब इसमें यूनियन किसके साथ बना रहा है, सी के साथ बना रहा है, मतलब सी से मिल रहा है। यूनियन का मतलब क्या होता है, एकता, मतलब एकत्रित हो जाना। तो ये ना सी के साथ दोस्ती कर लिया, ए किसके साथ दोस्ती कर लिया, सी के साथ। तो ए तो खुद 1 2 3 4 है, सी वाला भी इसके साथ आ गया, तो 5 6 7 8 भी हो गया। तो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है हमारे पास, बी यूनियन सी। बी ने किसके साथ दोस्ती करी, सी के साथ। बी ने किसके साथ दोस्ती करी है, सी के साथ। तो बी में 3 4 5 6 और सी में 5 6 7 8। अच्छा, दोस्ती तो किया, तो 5 6 जो है ना, सो बी का भी दोस्त है और सी का भी दोस्त है। तो दोनों, मतलब बी जो है पहले से सी के साथ भी दोस्ती में है और सी से तो है ही। तो जब दोनों साथ दोस्त एक ही बंदा है तो एक बार ही आएगा ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कि 3 4 5 6 है ही, तो 7 8 और जुड़ गया, 7 8 को हमने और जोड़ लिया इसमें, ठीक है। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, बी ने दोस्ती किया बी यूनियन डी से। बी यूनियन डी, बी 3 4 5 6 और डी है 7 8 9 10, मतलब इसके साथ ये भी जुड़ गया है। तो 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये, ठीक है। एंड इसमें कुछ और क्वेश्चन है, ऊपर मैं मिटा देता हूं, ऊपर लिखता हूं। हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा कह रहा है कि ए दोस्ती किया बी से एंड उसका जो सारा दोस्त था फिर सी से दोस्ती कर लिया। ए दोस्ती किया बी से एंड उसका जो सारा दोस्त था वो दोस्ती कर लिया सी से। तो ए यूनियन बी बनाना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, हम देखते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले एक बार ए यूनियन बी को एक बार बनाते हैं, तो इज व्हाट, तो सबसे पहले लिखते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। एंड अब क्या बनाना है, ए यूनियन बी का सी के साथ, ए यूनियन बी का सी से बनाना है, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी तो ये आ गया और सी ये वाला है, इसका दोस्ती इससे करवाना है। तो 5 6 तो पहले से इसमें इसका भी दोस्त है, इसका भी दोस्त है, सिर्फ 7 और 8 बढ़ेगा। तो 7 और 8 को जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8, ये दो जुड़ गया है, एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है। एंड इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी, ये क्या होगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी तो फिर वही है, ए यूनियन बी पहले निकालते हैं, हमने ऊपर भी निकाला है तो उसी को लिख देंगे। ए यूनियन बी हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड डायरेक्ट भी हम बना सकते थे, लेकिन एक बार इसकी दिखाने के लिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ए यूनियन बी और उसका यूनियन डी बना रहा हूं। तो ये तो है ही, और डी क्या है 7 8 9 10, ये इससे दोस्ती कर लिया। तो दोस्ती में क्या होता है, सब एकत्रित हो जाता है इसके। अच्छा, दोस्ती का मतलब मैं बताता हूं एक बार, आप लोगों को वैसे पता होगा दोस्ती कि तुम्हारी दुख मेरी भी दुख, मेरी दुख तुम्हारी दुख होना चाहिए। तो क्या है, कह रहा है कि जो इतना तो था ही पहले से, कह रहा है कि तुम भी आ जाओ मेरे साथ ही, हम लोग साथ में ही रहेंगे। तो साथ में बुला लिया इसको भी, इस पूरे टर्म को यहाँ बुला लिया। जैसे 7 8 पहले से तो था, 7 8 यहाँ भी रह रहा था और यहाँ भी रह रहा था, ठीक है। तो 7 8 तो पहले से नहीं रहा था, तो 9 और 10 को कहा कि तुम भी आ जाओ, तो 9 10 20 के साथ हो गया, ये यूनियन में होता है ऐसा, ठीक है। एंड 6 नंबर क्वेश्चन था ये। 7 नंबर है हमारे पास, 7 नंबर क्वेश्चन है बी यूनियन सी और यूनियन डी। इसको ना डाइट करते हैं, बी यूनियन सी और यूनियन डी, बी यूनियन सी और यूनियन डी। बी सी के साथ दोस्ती कर रहा है, बी किसके साथ, सी के साथ। अच्छा, तो बी में 5 और 6 पहले से ही रह रहे हैं और सी में भी रहे हैं, तो 5 6 एक
बार ही लिखाएगा। तो 5 और 6 को सिर्फ एक बार लिखेंगे। 3 4 5 6 7 8 लिख दिए। अब क्या है, ये तो बी यूनियन सी हो गया। अब बी यूनियन सी इतना बन गया। इस पूरे का दोस्ती अब डी से करवाना है। तो हमने देखा 7 8 तो पहले से रह ही रहा है, तो 7 8 तो आ ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 और 10 को और बुला लेते हैं। 9 और 10 भी आ गया। ये हमारा बी यूनियन सी और यूनियन डी हो गया है। बी यूनियन सी, ये सी है एक्चुअली, सी, बी यूनियन सी यूनियन डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट हो चुका है 7 तक। एंड क्वेश्चन नंबर इसका 5 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, उसी का सबका क्या बनाना है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला जो था वो था x दिया हुआ था 1 3 5, राइट। एंड y दिया हुआ था हमारे पास 1 2 एंड 3। इसका इंटरसेक्शन बनाना है, x इंटरसेक्शन y। तो इंटरसेक्शन में हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन में क्या बोलते हैं, कह रहा है कि जिस मतलब दोनों में जो कॉमन हो, यदि हम अपने भाषा में समझे तो, कि जिस दोनों का मतलब 2 घर है मान के चलिए, एक मेरा घर है और एक आपका घर है। तो दोनों घर में जिस लोगों का मेल है, जिस लोगों का आपस में संबंध, मतलब जो लोग एक जैसा दिख रहे हैं, ठीक है ना, जो दोनों घर में आ जा सकता है। मान के चलिए 2 घर है, मेरा घर और आपका घर। तो जो मेरे घर में भी आ जा सकता है और आपके घर में, आपके घर से मेरे घर में आ सकता है, मेरे घर से आपके घर में जा सकता है, मतलब एक जैसा जो दिखेगा वही। तो 3 यहाँ पे क्या है, 1 और 5 यहाँ तो दिख रहे हैं, यहाँ 1 दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। तो अच्छा, तो 1 वाला यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, तो 1 को तो लिखेंगे ही। 3 वाला यहाँ भी है और यहाँ भी, तो 3 भी लिखेंगे। उसके अलावा कोई भी नहीं है। 5 यहाँ है, सिर्फ यहाँ नहीं जा सकता, 5 को यहाँ जाना मना है, 2 को यहाँ जाना मना है, सिर्फ और 1 और 3। तो 1 और 3 इसका इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है ना। एंड इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है हमारे पास a इज इक्वल टू AEIOU, ठीक है। एंड b इज इक्वल टू दिया हुआ है ABC। इसका क्या बनाना है, इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B बनाना है। जो टर्म दोनों में है, जो टर्म दोनों में है, A में भी है और B में भी है। तो A है यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। एंड उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कि कोई है यहाँ भी और यहाँ भी, तो सिर्फ A होगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 का ही है। कौन सा क्वेश्चन है, 3rd है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना 5 में लिखा हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का ही इंटरसेक्शन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 का ही हम लोग इंटरसेक्शन बना रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है a इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। मैं इसको मल्टीपल ऑफ 3 है ना, ये यहाँ पे दिया लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, मैं इसको ना रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 3 6 9 12 और ये आगे है, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 है। b इज इक्वल टू x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, x जो है ना नेचुरल नंबर है लेस देन 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इंटरसेक्शन बताना है, इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ भी और वहां भी, मतलब जो दोनों घर में आ जा सकता है, जो दोनों घर में किस किस को परमिशन है, 3 को यहाँ पे परमिशन है, 6 नहीं कह रहा है, लेस देन है, और उसके बाद किसी को परमिशन नहीं है, तो सिर्फ 3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, x क्या है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। एंड वो लाई कहां से कहां तक कर रहे हैं, 1 to 6, 1 to 6, ठीक है। एंड ये a है एंड b क्या है हमारे पास, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड
एंड लाई कहां से कहां तक कर रहे हैं, लाई बिटवीन 6 to 10। अब इसका इंटरसेक्शन बताना है, ए इंटरसेक्शन बी। सारा क्वेश्चन मैं ही कर रहा हूँ एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बताना ही है आप लोग को बताने के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो लाई कर रहा है ना, एक्स की वैल्यू लाई कर रहा है 1 से 6 के बीच में, मतलब एक एक्सक्लूडेड है, एक को नहीं लेके चलेंगे, तो लेके किसको चलेंगे 2, 3, 4, 5 एंड 6। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी की वैल्यू, ये 6 और 10 एक्सक्लूडेड है, तो 7, 8 और 9। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अरे बाबा 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ना ये वाला इसमें जा सकता है ना ये वाला, कोई नहीं जा सकता, मतलब आंसर है हमारे पास 5। और 5 को कभी भी बंद नहीं करते हैं, 5 को कभी भी ब्रैकेट में बंद नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ है, 5 का 5, a is equal to 1, 2, 3 एंड b is equal to 5। अच्छा, एक a में दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड b एम्प्टी सेट है, कुछ भी नहीं है। इस दोनों का इंटरसेक्शन बताना है, दोनों में कोई ऐसा नहीं है जिसको परमिशन है ये इधर से इधर जाए, तो ये भी 5 ही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है, ठीक है। इसको देखते हैं हमारे क्वेश्चन 6 तक करते हैं, 6 या 7 तक करेंगे एंड इसके बाद फिर हम लोग आगे होगा तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक पार्टिकुलर में इसकी एक जहां तक हमारा माइंड लोड ले पाए ना उतना ही हम लोग करेंगे एक दिन में, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आप लोग भी कुछ तो करेंगे, कुछ तो प्रैक्टिस आप लोग भी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दिया हुआ है ए बी और सी और डी दिया हुआ है, ए बी सी और डी दिया हुआ है। ए है हमारे पास इफ ए इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11 एंड बी दिया हुआ है 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13। सी दिया हुआ है 11, 13, 15, 11, 13, 15 एंड डी दिया हुआ है 15, 17, 15, 17, राइट। एंड बताने को क्या बता रहा है कि फाइंड, फर्स्ट में है ए इंटरसेक्शन बी, बहुत ही आसान, सारे क्वेश्चन इतना आसान है। वैसे आप लोगों को थ्योरी समझ में आ जाए तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान ही होता है। ये 4 चीज दिया हुआ है, कहेगी इफ ए बी सी डी ये है तो फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या बोला है कि जो दोनों में एक जैसा दिखेगा, जो दोनों में एक जैसा दिखेगा। अच्छा, तो 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 7 होगा, 9 होगा एंड 11 होगा। मतलब इस दोनों में सिर्फ इस तीनों को परमिशन है कि इधर उधर किधर भी वो आ जा सकता है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। एंड बी इंटरसेक्शन सी है, क्या है बी इंटरसेक्शन सी। इस दोनों में किस किस को परमिशन है, इस दोनों घर में 11 को परमिशन है कि वो कहीं भी रहे, इस घर में भी जाके सोए या उस घर में भी जाके सोए। ऐसा मान के चलिए ना इंटरसेक्शन के लिए कि आपके पास 2 घर है एंड दोनों घर में किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को ही परमिशन है कि दोनों घर में सो सकता है, ठीक है ना। एंड कुछ को सिर्फ इतना परमिशन है कि तुमको एक घर मिला हुआ है काफी है, ठीक है। एंड इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 का 2nd हो गया है। एंड इसके बाद 3rd है ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी है, 3rd नंबर है ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी, ये हमको बताना है। अच्छा, ये ना इसको हम 2 तरीके से देखते हैं। तो पहले इसको कर लेते हैं, फिर उसका डी के साथ करेंगे, और फिर सी और डी का देख कर लेंगे और उसका ए के साथ करके देखते हैं। तो पहले ये दोनों लेके चल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी में 11 को परमिशन है, वो कहीं भी आ जा सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद यदि डी के साथ बनाए तो 5 हो जाएगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। सी और डी का बना के देखें, सी और डी में तो 15 को परमिशन है। अच्छा, एंड उसके बाद फिर ये 5 हो जाएगा, मतलब ये आंसर इसका 5 ही होगा। इसका आंसर 5 ही होगा, चाहे वो हम लोग कैसे भी इसको बनाएंगे, तो ठीक है ना। तो इसका आंसर सीधा 5 है।
मतलब ज्यादा इसको लिखना नहीं है, ऐसा आ जाए तो आप कर भी सकते हैं। इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, फिर उसको इंटरसेक्शन सी को अलग रखेंगे और उसका इंटरसेक्शन डी निकालेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सीधा यदि आप लोग को आता है तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं 5, या मैं कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि बाद में पता चलेगा आप लोगों से बना नहीं। ए इंटरसेक्शन सी निकालना है तो 11 होगा ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। एंड अब हम लोग करते हैं ए, इसको पहले लिख देते हैं यहाँ, ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन सी तो 11 हो गया है, और डी में देखना है दोनों में मैच कुछ नहीं कर रहा है तो 5 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है क्वेश्चन नंबर 4, और दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में दोनों में ए और सी में किसको परमिशन है दोनों घर में जाने के लिए, तो 11 को परमिशन है, तो 11 इसका आंसर होगा, राइट। एंड उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन है बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में, ओहो, बी और डी में तो दोनों में से घर में किसी को परमिशन ही नहीं है उधर जाने का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी, इसमें भी किसी को परमिशन नहीं है, क्योंकि 3, 5, 7, 9, 11 है, इसमें 15 और 17 है, तो इसका भी 5 ही हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन डी, ऐसे है, ए इंटरसेक्शन और ये क्लोज्ड है, बी यूनियन डी, बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डी डिवाइड बोर्ड और मास, एम से मल्टीप्लीकेशन, ऐड एंड सब्सट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट वाले का करेंगे ना, तो पहले ब्रैकेट वाले को कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखते हुए भी चलते हैं, ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन डी, क्या होगा, बी यूनियन डी, ये पूरा यूनियन में फिर वही दोनों का दोस्ती करवा दीजिए। तो 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17, अब इस दोनों का यूनियन करना है, इस दोनों का यूनियन करना है। तो ए क्या है हमारे पास, 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3, 5, 7, 9, 11 ये, और इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17, इस सब में कौन कौन मिल रहा है, ओह 3 नहीं मिल रहा है, तो 3 नहीं जाएगा। 7 इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब 7 को परमिशन है दोनों घर में जाने का, ठीक है। 9 को भी परमिशन है, 11 को भी परमिशन है, उसके बाद किसी को नहीं है, ठीक है ना। ये इंटरसेक्शन का साइन है, ये इंटरसेक्शन, ठीक है ना। ए की वैल्यू हम चाहे तो पहले लिख के भी लेके चल सकते थे, एंड फिर इस दोनों का पहले यूनियन करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, बी यूनियन डी निकाला है ये, फिर ए की वैल्यू लिख दिया है 3, 5, 7, 9, 11 यहाँ से, ठीक है। एंड इस दोनों का इंटरसेक्शन हमने निकाला है। तो इस दोनों में जो कॉमन है, इंटरसेक्शन में जो कॉमन है, जिसको परमिशन है दोनों घर में जाके सोने का, तो वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, राइट। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है, ओह माय गॉड, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ये ओहो कुछ तो मिस्टेक हो गया है। 5 नंबर क्वेश्चन तक ठीक था, ये 6 नहीं, ये 7 नंबर क्वेश्चन है और ये 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब हमारे पास 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो छूट गया है। 6 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, आप लोग खुद कर लेंगे। 6 नंबर में क्या है लिखा हुआ, ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी, सेम ऐसा ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या है कि पहले यूनियन सी करना है, बी यूनियन सी करना है। मैं बता देता हूँ एक बार, बी यूनियन सी करना है। ए हमारे पास दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, कर दिया। इंटरसेक्शन का साइन, बी यूनियन सी कीजिए, बी यूनियन बी और सी को दोस्ती करवाइए। 7, 9, 11, 13, 11, 13 इसमें भी 15 दिखाया है, तो 7, 9, 11, 13 एंड 15, हाँ मतलब ये क्या है, बी यूनियन सी है, ये जो पूरा टर्म है बी यूनियन, ये बी यूनियन सी है। बी यहाँ पे लिखा हुआ है 7, 9, 11, 13 लिख दिया हमने, 7, 9, 11, 13। अच्छा, सी में देखा 11, 13 और 15 है, तो 11, 13 तो हमने पहले लिख दिया, तो 15 को हमने और लिख दिया। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन, तो इस दोनों टर्म में कौन सा है जो दोनों घर में जा सकता है, 7 है, 9 है, 11 है, तो लिख दीजिए। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 7, 9, 11, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 था ये।
7 हो चुका है, 8 हो चुका है, 9। क्वेश्चन नंबर 9, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन, ओहो एक बार लिख लेता हूँ क्वेश्चन, ए सॉरी इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, ये मिटा देता हूँ यहाँ से, 9 करेंगे फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 में है ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है ना, इसको बताना है। तो ए इंटरसेक्शन बी हम लोग करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ये वर्ड, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए हमारे पास ये है और बी है, इस दोनों में कौन सा टर्म है जो दोनों घर में रह सकता है, 7, 9 एंड 11, ठीक है, ठीक है। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, इस दोनों को दोस्ती करवा दीजिए, तो 7, 9, 11, 13 एंड 15। ये तो आप लोग को पता चल गया होगा, अब दोबारा अभी समझाने की कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि बी यूनियन सी निकालना, इतना क्वेश्चन हमने किया था, यूनियन निकालना आप लोग समझ ही गए होंगे। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन करवाना है, इस दोनों का इंटरसेक्शन करवाना है, ए इंटरसेक्शन बी, राइट, एंड इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो कर देंगे हम लोग 7, 9, 11, ठीक है, एंड इंटरसेक्शन का हमने साइन दे दिया, 7, 9, 11, 13, 15। इस दोनों में जो जो इंटरसेक्शन, मतलब जो दोनों घर में आ जा सकता है, तो 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, तो 7 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए एंड 11 लिख दीजिए, ठीक है। ये 9 नंबर क्वेश्चन हो गया है, एंड एक और बचा हुआ है इसी में, क्वेश्चन नंबर 6 का 10th क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए यूनियन डी, इसके बाद इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये क्या होगा, तो ए यूनियन डी निकालते हैं। आप लोगों को इसकी समझ में भी आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा, मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। ए यूनियन डी निकालना है, इस दोनों का दोस्ती करवाइए, ए का डी से करवाइए, नहीं कर रहे हैं जबरदस्ती। 3, 5, 7, 9 और 11, 7, 9 एंड 11, एंड डी में है 15, 17, 15 एंड 17 कर दिया, ठीक है। बी यूनियन सी, बी का सी से दोस्ती करवाना है, बी का सी से दोस्ती, 7, 9, 11, 13, अच्छा 7, 9, 11, 13, 11, 13 तो पहले आ ही चुका है, तो अब ये इसका सी वाले का सिर्फ 15, इस दोनों का दोस्ती हो गया। अब इस ए यूनियन बी और बी यूनियन सी में कौन ऐसा है कि जो दोनों घर में रह सकता है, तो उसको लिखते हैं, ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी से, करना है ना, तो लिख लेते हैं एक बार कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 7, 9, 11 और 15, इतना है क्या, एंड 17। इंटरसेक्शन करवाना है किससे, तो 7 से, 9 से, 11 से, 13 से एंड 15 से। तो इस दोनों घर में कौन है ऐसा, इस दोनों घर में ऐसा कौन सा है कि जो इस दोनों में रह सकता है, दोनों में रह सकता है, दिख रहा है कि 7, 9, 11 एंड 15, अच्छा तो लिख देते हैं 7, 9, 11 एंड 15, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का 10, ठीक है ना। एंड हम लोग 3 से क्वेश्चन किए थे ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग आज कर लेते हैं, एंड इसके बाद जो होगा तो वो हम लोग कल करेंगे। लेकिन वैसे सारा आसान ही है, चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन इतना एक दिन में ज्यादा करना आप लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ज्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं देना चाहिए, समझ में आए उतना ही, जितना तक लोड ले पाए उतना ही, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देखते हैं, देखिए इफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी सब दिया हुआ है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में, इफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर,
इज ए नेचुरल एक सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। दिखा नहीं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं नीचे लिखता हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा ये वो ज्यादा हाइटेड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, राइट। एंड बी कह रहा है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। बी है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है। एंड सी है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का, इसमें इसकी जो डी दिया हुआ है हमारे पास, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स इज अ प्राइम नंबर। फाइंड, क्या फाइंड करना है? फर्स्ट में है ए इंटरसेक्शन बी। इतना करते करते आप लोग भी थोड़ा सा आप लोगों को भी पता हो गया होगा कि अब कैसे निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं भी लिखें तो भी मीन्स की रफ में हम लोग इसको देख के और फिर बता सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। नेचुरल नंबर हमारा होता है ये 1 2 3 4 ऐसे ही। एंड इवन नेचुरल नंबर होगा हमारा 2 4 6 8। इंटरसेक्शन पूछ रहा है ना, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों तरफ आ जा सकता है। तो दोनों तरफ आ जा कौन सकता है? एक तो इसमें आ नहीं सकता, 2 इधर जा सकता है, इधर भी आ सकता है। 2 लेंगे, 4 लेंगे, ये आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा। तो 2 4 6 8 को हम लोग ले सकते हैं। 2 4 6 8 क्या है? इवन नेचुरल नंबर है। हम इसको लिख देंगे कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक नंबर वाला ये सारा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप। आप लोग रफ में इसको कर सकते हैं। यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये इसको थोड़ा सा यदि 2 नंबर में आता है थोड़ा सा ये लोग लिख देंगे, ये ऐसा इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिख के चलेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जैसे करता हूँ तो उसमें आपको इसकी कैसे लिखना है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है ना, वो बता दूंगा और फिर उस हिसाब से करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने डायरेक्टली कर दिया है। ठीक है। या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं, ये जो टर्म क्या है, ये बी है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करके बताता हूँ। ए इंटरसेक्शन सी कह रहे हैं, ए इंटरसेक्शन सी कह रहे हैं ना, ए इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास दिया हुआ है उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट ये लिखेंगे इन रोस्टर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म ये हो जाएगा। सी क्या होगा? सी रोस्टर फॉर्म में ऑड नेचुरल नंबर कह रहे हैं ना, तो 1 3 5 7 ऐसे ही। अच्छा, पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? जो दोनों में आएगा, तो 1 आएगा, 3 आएगा, ऐसे ही 5 आएगा। 1 3 5 और ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा। और ये जो दिख रहा है ये हमारा क्या है? ये है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है। तो या तो ये आंसर हो जाएगा, या फिर इसको हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं कि ये सी है। ये सी है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इज द आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर इसी का अब देखते हैं हम लोग। ये सेकंड क्वेश्चन था, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी डायरेक्ट करता हूं मैं, इतना आप लोग देख लेंगे। ठीक है ना, इतना लिख लेंगे। डी क्या है? इज अ प्राइम नंबर, या मैं लिख ही दूं। ऐसा लगता है कि मैं छोड़ता हूं ना कुछ, तो कि नहीं आप लोग नहीं करेंगे, इसलिए मुझे करना ही पड़ता है। ये हमारा क्या है? इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इन रोस्टर फॉर्म
ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे ही आगे की ओर, एंड डी इज इक्वल टू प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होगा, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ऐसे ही होगा ये आगे, क्योंकि ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। अब इसमें हमको बताना है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा हमारे पास, ये देखिए कि ये वाला टर्म 4 तो इसमें आ नहीं सकता है, 6 तो आ नहीं सकता, तो ये वाला टर्म ही वहां जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 5, ऐसे ही ये टर्म आता जाएगा। इसका मतलब ये टर्म क्या है, ये टर्म है हमारा डी वाला। डी टर्म को हमने क्या लिखा है, प्राइम नंबर था वो, तो इसको हम लिख सकते हैं x such that x is a prime number। क्या है ये, x such that x is a prime number। और इसको प्राइम नंबर को हम लिखें तो ये लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन d इज इक्वल टू d इज द आंसर, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है 4th में b इंटरसेक्शन c। b इंटरसेक्शन c डायरेक्ट करते हैं, b इंटरसेक्शन c। b इवन है, c ऑड है। ऐसे मानिए कि b इवन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक। एंड c हमारे पास है 1 3 5 7 ये वाला। इसमें एक भी टर्म नहीं है जो यहाँ आ सकता है, और इसका एक भी टर्म नहीं है जो वहां जा सकता है, मतलब दोनों का कोई भी टर्म यहाँ वहां नहीं आ जा सकता है। इसका मतलब वो एम्प्टी सेट हो जाएगा 5। अब चाहे तो बी की या बी यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, और सी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने डाइट कर दिया है एक्चुअली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, इवन नेचुरल नंबर और ये प्राइम नंबर, इवन नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर। अच्छा, इसको यही को लिख देता हूँ, बना देता हूँ। b इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 ऐसे आगे की ओर, एंड d इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड ऐसे ही आगे की ओर। तो इस दोनों में टर्म जो कॉमन आएगा सिर्फ 2 के अलावा, क्योंकि तो इवन है, और इस 2 एक मतलब कि प्राइम नंबर सिर्फ, सॉरी इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही है जो है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी इंटरसेक्शन डी का, वो क्या होगा, 2 इज द आंसर फॉर दैट, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 5 था ये। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, और इसके बाद ये चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया है हम लोगों के पास। ये सी इंटरसेक्शन डी है, सी इंटरसेक्शन डी। सी है ऑड नेचुरल नंबर, देखते हैं। सी है ऑड नेचुरल नंबर, मतलब लिख सकते हैं हम 1 3 5 7 ऐसे ही, ठीक है। एंड डी क्या होगा, 1 2 3 5 7 एंड ऐसे ही, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखिए तो क्या होगा कि ऑड वाला, तो ऑड वाला तो इसमें सारा नहीं आएगा, जैसे 9 नहीं आएगा, मतलब लेकिन ये वाला उसमें सारा जा सकता है, 1 जाएगा,